सीवान के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार मौलाना मजलुक साहब की जयंती के मौके पर जो दरोगा प्रसाद राय प्रांगण में कार्यक्रम किए जा रहे थे, परीक्षा को लेकर इस बार बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे आवास पर, जो सीवान के सदर ब्लॉक के सामने अवध बिहारी चौधरी का आवास है, उस आवास पर 23 दिसंबर को धूमधाम से वहाँ पर मौलाना मजलुक साहब की जयंती मनाई जाएगी। दिन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और शाम में मुशायरे का भी आयोजन किया गया। हालांकि आपको बताते चले कि मुशायरा जो होगा वो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और रात को 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा और इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा, कौन कौन से दिग्गज लोग इस बार मौलाना मजलुक साहब की जयंती के मौके पर इनके आवास पर पहुंचेंगे और अपने विचारों को रखेंगे, और कौन कौन से शायर और शायरा जो कवि सम्मेलन मुशायरा होगा मौलाना मजलुक साहब के याद में, उसमें कहां कहां से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये भी अवध बिहारी चौधरी बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सीवान। हम 22 को रख दें तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब है कि आप तमाम पत्रकार भाई आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं, और मैं कहूं कि छात्र जीवन से, तो हम आप लोगों से उम्र में ज़्यादा हैं, तो छात्र जीवन के समय में हो सकता है कि आप लोग होंगे या नहीं होंगे, परंतु उस ज़माने से ही देश के कौमी एकता के महान नायक और आपसी सद्भावना और भाईचारा को मजबूत करने वाले मौलाना मजहरुल हक साहब के जयंती उस ज़माने में भी जितना हम व्यवस्था कर सकते थे, हमारे साथियों, छात्र साथियों ने, हम लोगों ने व्यवस्था करके शहर में हम लोग मना लेते थे। और उस समय से आज तक बड़े धूमधाम से मौलाना मजहरुल हक साहब के जयंती को हम लोग मनाते हैं। साथियों के और विद्वानों के, साहित्यकारों के और राजनीतिक नेताओं के, विद्वानों के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से, तो चूँकि आप मीडिया के भाई हैं और इसने महान स्वतंत्रता सेनानी के हम जयंती मनाने जा रहे हैं, तो इस जयंती में यह एक संदेश पूरे जिला और बिहार में या अगल बगल के जिला में जाए कि मौलाना मजहरुल हक साहब के, त्यागी पुरुष के, तपस्वी पुरुष के जयंती सीवान में मनाया जा रहा है। और उस जयंती में बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े साहित्यिक लोग और बहुत बड़े शेर व शायरी करने वाले लोग सम्मिलित होंगे, तो उसमें हमें जाना चाहिए। यह काम आप जितना प्रचार प्रसार आपके अपने भिन्न भिन्न चैनल से कर सकते हैं, तो उतना प्रचार अन्य कोई व्यवस्था नहीं दे सकता कि एट वंस हम कुछ कहें और उसका प्रचार प्रसार पूरे बिहार में या अन्य जगह जितना आपका जो चैनल है उसका जो मतलब पहुंच होगा उतना आप कर सकें। तो मैं बुलाया हूं कि 23 दिसंबर को मौलाना मजहरुल हक साहब के जयंती
मनाने का मैं योजना बना रहा हूँ और बना के आ रहा हूँ। तैयारी समिति ने पूरा निर्णय ले चुका है और हम तमाम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब के जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, तो आप 23 दिसंबर को क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे जो हमारे मौलाना मुजुल हक तैयारी समिति ने यह निर्णय पूर्व में ही लिया था कि चूँकि उनके जन्म 22 दिसंबर को ही हुआ था, तो जन्मदिन के लिए ही जयंती मनाया जाता पूरे देश में, दुनिया में। जो मौलाना मुजुल हक साहब के विचार से ओत-प्रोत होंगे वो मनाते हैं। लेकिन चूँकि आप लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत पहले बहुत बड़े बड़े लोग इनके जयंती में आने का काम किए, और जब हम कैबिनेट मिनिस्टर थे तो लालू जी राबड़ी जी जो सरकार थी, तो उस सरकार में यह निर्णय लिया गया कि पूरे सरकारी कार्यक्रम के रूप में मौलाना साहब के जयंती जहाँ जहाँ इनके कार्य क्षेत्र रहे हैं वहाँ वहाँ मनाए जाएंगे, और राज्य सरकार से एक मिनिस्टर निश्चित जाएंगे 22 दिसंबर को। तो मैंने कहा कि उस समय स्वीकृति कैबिनेट से हो गई थी और हमें ही ऑथराइज बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर हुआ था कि सीवान के रहने वाले चौधरी जी हैं और फरीदपुर आसियाना में उनके जो मज़ार है उस पर ये जाएंगे और सरकारी कार्यक्रम भिन्न भिन्न तरह से होंगे, जिसमें सीवान के टॉप टू बॉटम एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सम्मिलित रहेंगे। तो मैंने इस बात को तो बतलाया, लेकिन यह बतलाया कि 22 को न मनाकर 23 को, तो 22 को सरकारी प्रोग्राम होता है। सरकारी प्रोग्राम में सारे प्रशासन 22 तारीख को व्यस्त रहता है। उसके भी फरीदपुर में भी प्रोग्राम वो लोग करते हैं और छोटा मोटा साहित्यिक प्रोग्राम भी और उनके विचार गोष्ठी भी लोग करते हैं। तो उस दिन व्यस्त रहते सब लोग, तो हम लोग थोड़ा इसको व्यापक तरीके से मौलाना मुजुल हक साहब के जयंती करते हैं। हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, हम वास्तविकता हम निभाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 22 को न मना करके हम लोग 23 तारीख को मनाएंगे। तो 23 तारीख को मनाने का लक्ष्य जो था कि प्रशासनिक जो व्यवस्था या मनाने के है उनको समय दे दिया जाए, और हम लोग स्वतंत्र तरीके से पूरे दिन पूरे रात्रि 23 को लेंगे और यह जयंती मनाएंगे। इसलिए 23 को हम लोग मनाते हैं। ये कार्यक्रम दरोगा प्रसाद राय जो महाविद्यालय श्रीनगर में अवस्थित है, मतलब जब से कॉलेज बना उसके पहले तो मैंने कहा कि हम लोग छात्र थे, सामाजिक जीवन में आए तो शहर के आदर्श VM मिडिल स्कूल के ग्राउंड में ही मना लेते थे। कभी एक बैजनाथ प्रसाद थे, वो मर गए तो अब हम लोग वहाँ भी मना लेते थे। लेकिन जब से कॉलेज बन गया तब से दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के परिसर में भी जहाँ मंच है और भव्य तैयारी पंडाल सब चीज़ करके हम लोग वहाँ मनाने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई वहाँ नहीं मनाकर आपके डेरे पर ही क्यों मनाया जा रहा है? चूँकि BA पार्ट 2, BSc मैंने ग्रेजुएशन के पार्ट 2 के परीक्षा JP यूनिवर्सिटी द्वारा पूरे यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जिसके अंतर्गत दारोगा प्रसाद राय कॉलेज भी है। तो वहाँ परीक्षा घोषित हो गया है, 22 को है और 23 को है। फिर जुडिशल परीक्षा हाईकोर्ट ने कुछ वैकेंसी निकाला है, क्लर्क किरानी
अन्य लोगों का, उसका भी पूरे बिहार में सेंटर है, जिसमें दारोगा प्रसाद राय कॉलेज में भी उसके माने ये परीक्षा है, बजे हुए हैं। और फिर जो है ये सब अन्य तरह के भी परीक्षा यहाँ हो रहे हैं। तो 22-23 मेरा ही स्थापित कॉलेज है, लेकिन प्रशासन और अन्य जो जो आपके संस्थान है उसने बिल्कुल दारोगा प्रसाद राय को ले लिया है परीक्षा कराने के लिए। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग आप विधायक जी आपके निवास स्थान पर ही हम लोग बढ़िया तरह पंडाल वगैरह गिरा करके और लखराव में सिवान ब्लॉक के उत्तर पिच रोड के सटे उत्तर इस जयंती को हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह जयंती माना जाएगा दारोगा प्रसाद राय ही किसी विशेष कारणवश हम स्थानांतरित करते हैं और माना जाएगा कि दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के ही मतलब वेन्यू है, लेकिन स्थानांतरित है परिस्थिति बस कि हमारे रेजिडेंस पर। तो हम लोग 23 तारीख को इसको मनाने जा रहे हैं और इसमें इसे मौलाना साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर माने जो माल्यार्पण होंगे, दीप प्रज्वलित होंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे, परंतु उसके बाद जो मंच है उस पर विद्वान जन चढ़ेंगे और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करेंगे और एकता एकजुटता कौमी एकता के संबंध में आपसी भाईचारा और सद्भावना मजबूत हो। ये मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसमें किसी तरह के अंतर होंगे समाज में तो राष्ट्र कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जो हमारे श्रोता आएंगे उनके मस्तिष्क में एकता एकजुटता और आपसी भाईचारा के संदेश महान विद्वान लोग भरने का काम करेंगे। इसलिए वो कार्यक्रम हमें प्रथम सत्र में 10 बजे से प्रारंभ होंगे और वक्ता जितना समय ले लेंगे उतना बजे तक होगा। उसके बाद द्वितीय सत्र में प्रथम सत्र के जो इंटरवल होंगे, जो हमारे लोग आए होंगे उनको हम लोग लिट्टी चोखा से स्वागत करेंगे और द्वितीय सत्र में जो हमारे कवि और शायर, चाहे स्थानीय हो या वो लखनऊ का हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का हो या पटना का हो या बेतिया मोतिहारी का हो या सिवान के हो, तो उन कवि और शायरों के कविता और शायरी द्वितीय सत्र में ये उसी मंच से होगा। चूँकि ठंड के ज़माने और व्यवस्था दारोगा प्रसाद राय में नहीं हो पाई है, उस परिस्थिति को मैंने बतलाया। इसलिए हम लोग रात्रि में जो पूरी रात प्रोग्राम कराते थे, इस बार उसमें कटौती की गई है। 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात्रि तक कवि और शायर सबको सुनने के बाद से कार्यक्रम का समापन हम लोग कर देंगे, ये विशेष परिस्थिति में इस वर्ष के लिए। इसलिए आप तमाम लोगों को ये बात की जानकारी देने के लिए, और जो लोग हैं जो सेकुलरिज्म और अमन चैन चाहने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम आप लोगों के माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं पूरे समाज के शहर से देहात तक रहने वाले सभी भाइयों को, चाहे वो किसान ही मजदूर क्यों नहीं हो, चाहे वो व्यवसायी भाई क्यों नहीं हो, चाहे वो विद्वान ही क्यों नहीं हो, चाहे वो अधिवक्ता ही क्यों नहीं हो, मतलब तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि एक दिन इन महान व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व से विद्वानों के द्वारा जो आपको मतलब विचार
जो सामयिक विद्वान देने का काम करे उसको आप ग्रहण करेंगे तो अपना एक दिन का समय, चूँकि छुट्टी भी है, देने का काम करें और इस मौलाना मजरुल हक जयंती समारोह में शामिल हो। हम सबको आमंत्रित करते हैं, सभी मीडिया के भाई को आमंत्रित करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट को भाई को आमंत्रित करते हैं, सभी अधिवक्ता बंधुओं को और शिक्षण संस्थान नीचे से ऊपर जितने हैं सबको, हम नौजवानों को, माताओं को, बहनों को हम इनवाइट करते हैं कि इसमें आप सम्मिलित होइए और सम्मिलित होकर के एक देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी के बिगुल फूंकने का काम किया और राजशाही से फकीरी साधने का काम किया, बड़े विद्वान रहे और उन्होंने छपरा आए। छपरा के बाद उन्होंने सिवान को अपना कर्म भूमि बनाया और अंदर के जो आपके हुसैनगंज ब्लॉक पड़ता है फरीदपुर में आशियाना उन्होंने बनाया और आज सारे देश के बड़े बड़े जो आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग उत्सुक थे और देश में अंग्रेज़ों के जुल्म से लोग आहत थे, उन तमाम लोगों की बैठक मौलाना मजरुल हक साहब के नेतृत्व में उस आशियाना में बहुत बार हुआ और आज़ादी की लड़ाई पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई। महात्मा जी से मौलाना मजरुल हक साहब उम्र में ज़्यादा थे, तो हम लोग धन्य हैं कि ऐसा सपूत जो बाहोपुर, पटना, नेवरा को छोड़ करके वो आ गए सिवान। कितना सिवान की धरती उनको पसंद आया कि यहाँ आकर वहाँ पर आशियाना बनाने का जो वहाँ लोगों को बुला करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तैयारी करने और जगाने का काम किया। हालांकि आज़ादी के पहले वो मर गए, दुनिया छोड़ दिए, आज़ादी को देख नहीं पाए, लेकिन एक तरह से कहिए तो स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में वो फाउंडर थे अंग्रेज भगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने में। पूज्य महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता, वो तो नेतृत्व किए थे, लेकिन मौलाना साहब ने फाउंडेशन रखने का काम इस सिवान के धरती पर अंग्रेज भगाओ तो फरीदपुर में किए थे। तो हम तमाम लोग को ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को दिया है, समाज से कुछ लिया नहीं है, और आज जिस तरह की स्थिति में हम भटक रहे हैं, जिस तरह से आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, जिस तरह से ये भिन्न भिन्न तरह के कारणों से यह देश कमज़ोर हो रहा है, राज कमज़ोर हो रहा है, सभी जो व्यवस्था है वो चरमरा गया है, हर तरह गिरावट ही गिरावट आ गई है। तो कम से कम ऐसे स्थिति में मौलाना मजरुल हक साहब के जयंती मनाना, विद्वानों के जयंती मनाना, अपने नेताओं के जयंती मनाना और उनके विद्वानों के विचारों से अपने को, अपना उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना और राष्ट्र के निर्माण में देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, हम तमाम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों को इसी उद्देश्य से मैंने बुलाया। पुनः सब लोगों को मैं 23 तारीख को ये सिवान के हमारे जो रेजिडेंस है प्रखंड के उत्तर, यहीं पर सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। हम उन्हें मतलब हम इनवाइट करते हैं कि आवें और एक दिन हम लोग महान पुरुष के जयंती मनाने में सब लोग शरीक हों। इसी उद्देश्य से आप प्रेस के भाइयों को हम बुलाए थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के सामने यह बात निश्चित अच्छा लगा होगा। और मैंने जो भी कहा बिल्कुल दिल से कहा और मैं कहना चाहता हूं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती, अन्य हमारे जो महान जो नेता रहे हैं, सेनानी रहे हैं इस धरती के, चाहे कहीं के हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो,
चाहे हमारे ये मौलाना मजलुल हक साहब तो है ही हैं, चाहे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, अन्य सभी जो नेता रहे हैं, फूले साहब हों, इन तमाम लोगों के जयंती मनाने में हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। हम ये हमारा बहुत पसंदगी का यह कार्यक्रम है, इसको हम बहुत पसंद करते हैं। हम जयंती मना करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं भीतर से। जितना हमको परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को साथियों को साथ रख करके हम झेलते हैं, लेकिन जयंती मना करके हम अपने आत्मा को हम शांति देने का काम करते हैं और समाज को एक नया संदेश, आपसी एकता, एकजुटता, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का हम काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से भी आग्रह है कि आप अपना जिम्मेवारी निभाएं और हम आपके बीच एक साधारण नेता नहीं, एक सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हम पूरे शुद्ध मन से हम अपना निभाएंगे। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में सब लोगों को आना चाहिए और सब लोगों को मिलजुल करके मौलाना मजलुल हक साहब की जयंती भव्य मनाने में सहयोग और शरीक होना। दोनों सत्र में सर मुख्य रूप से कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा कि जेएनयू का एक बहुत बड़ा विद्वान है, आपके सामने मैंने उस आदमी को लगाया और वो टिकट ले लिया था, पर भी कहा कि आपका आ गया और बढ़िया है, हम गए थे तो रद्द कराता हूँ, मैं आपके यहाँ शामिल हूँगा। जिग्नेश जी, जेएनयू के वो जो है डॉक्टर जिग्नेश है, अब बड़े अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छा बोलता है, नौजवान आदमी है, वो आ रहे हैं। फिर एक उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक विद्वान है, वो आ रहे हैं। फिर आपका उनका क्या नाम है? हैं? अली अहमद साहब को भी मैंने कहा है, इनवाइट किया है, उन्होंने भी स्वीकृति दिया है कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे तो हम निश्चित आपके कार्यक्रम में आएंगे। फिर जो है स्थानीय मैं लाल बाबू प्रसाद यादव, वो कोई साधारण विद्वान नहीं है, वो बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वो शामिल हुए हैं। दारोगा प्रसाद राय मौलाना मजलुल हक साहब के जयंती समारोह और ये जो सेमिनार के रूप जो हर साल मनाता है, इस बार भी मना रहा है। तो लाल बाबू, डॉक्टर लाल बाबू जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी रहे हैं, तो वो भी सम्मिलित होंगे। वो भी हम समझते हैं कि उनको भी खूब सुना जा सकता है और बहुत अच्छे डेटा के साथ बात को बतलाते हैं। फिर आप ही के बीच के एक साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, वो हमेशा आते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। अन्य हम दिल्ली के एक दो आदमी से और कहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि असेंबली पार्लियामेंट के सत्र में अगर कहीं हम लोग ज़्यादा विषय कोई मिला होगा, उससे अगर हम लोग फ्री होंगे तो चौधरी साहब आपके बात नहीं काटेंगे, हम लोग उसमें शामिल होंगे। मतलब बाहर के विद्वान, लोकल के विद्वान, ये तमाम विद्वान लोग आएंगे। विद्वान ही ना मंच पर जाकर बोलेगा, तो इसलिए ये तमाम लोग आ रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के शायर और कवित्री और शायरा, ये लोगों का भी आगमन हो रहा है। वो सब लखनऊ के, गोरखपुर के या आपके पटना के या इधर से आपको आजमगढ़ से, इस तरह के लोगों ने आने के स्वीकृति दिया है। तो बड़े ही अच्छे प्रोग्राम होंगे और ये प्रोग्राम गंभीर है। यह तो गंभीरता से सोचने समझने वाली प्रोग्राम है। यह जयंती जो है गंभीर जयंती है, इसलिए विद्वान भी आएंगे, कवि भी आएंगे, शायर भी आएंगे, आप लोग भी आएंगे और हम लोग सबसे अच्छे तरीके से बैठ करके उन लोगों के बातों को सुन करके उनके अच्छे जो रास्ते देंगे समाज को आगे बढ़ने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, उसको हम सब लोग मिल करके ग्रहण करेंगे और संकल्प ले करके हम लोग उस रास्ते पर इस देश को
जोड़ने का, मजबूत करने का काम करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।